एक जंगल में एक नन्हा चतुर चूहा रहता था। वह जंगल के सभी जानवरों को अपनी चतुराई से मात देता था। हालांकि वह आकार में बहुत छोटा था, लेकिन उसने बड़े बड़े जानवरों को भी मूर्ख बना दिया था। एक दिन एक भेड़िया चूहे से कहने लगा, आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम मुझे नहीं खा सकते। जिस जंगल में तुम रहते हो वहाँ केवल मेरे दोस्त का राज चलता है और वह तुमसे बहुत बड़ा है। अगर तुमने मुझे खाने की कोशिश की तो वह तुम्हें मार डालेगा। भेड़िया सोच में पड़ गया और चूहा उसकी बातों से उसे डराने में सफल हो गया। चूहे ने कहा, मैं सिंह का मित्र हूँ और आज मेरी उसे एक जरूरी बैठक है। यह सुनकर भेड़िया भाग खड़ा हुआ। चूहा हमेशा अपनी चतुराई से सभी जानवरों को मूर्ख बना देता था। एक दिन चूहे को एक कौवा मिला। कौवा सोच रहा था, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, आज इस चूहे को ही खा लूंगा। चूहा तुरंत बोला, जो पेड़ पर तू रहता है उसी पर मेरा बाज दोस्त रहता है। अगर तूने मुझे परेशान किया तो वह तुझे खा जाएगा। यह सुनकर कौवा डर के मारे उड़ गया। एक और दिन चूहे को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसे पता चला कि आज सिंह का जन्मदिन है। चूहा ने सोचा। सोचते सोचते वह सिंह की गुफा की ओर भागा। वहां गुफा के बाहर उसे पहरेदार शियार मिला। शियार ने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे पास सिंह महाराज के जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र है? मुझे निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है, मैं तो महाराज का जिगरी दोस्त हूँ। यह सुनकर शियार हंस पड़ा और बोला, क्या यह छोटा चूहा भी सिंह का मित्र हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एक बार जब तुम्हारे महाराज को शिकारी ने जाल में फंसा लिया था, तब मैंने अपने नुकीले दांतों से उन्हें बचाया था। तभी से हम दोनों मित्र बन गए हैं। अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं चिल्लाकर उन्हें बुला लूंगा और फिर तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो। यह सुनकर शियार डर गया और चूहे को अंदर जाने दिया। इस तरह चूहा हमेशा अपनी चतुराई से खाने की व्यवस्था कर लेता था। एक बार एक चीता चूहे से मिला और सोचने लगा, आज मैं इस चूहे को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी चूहा बोला, तू मुझे नहीं खा सकता क्योंकि इस जंगल में सभी मुझसे डरते हैं। चीता जोर से हंस पड़ा और बोला, अच्छा, मुझे भी दिखा कौन कौन तुझसे डरता है। चूहा चीते की पीठ पर बैठ गया और उसे उस कौवे और भेड़िए के पास ले गया जिन्हें उसने पहले ही डरा रखा था। देखो मैं किसके साथ आया हूँ। जैसे ही भेड़िए और कौवे ने देखा कि चूहा चीते की पीठ पर बैठा है, वे डर के मारे भाग गए। यह देखकर चीता भी सोचने लगा कि इस छोटे चूहे में जरूर कोई खास ताकत है जिससे सभी डरते हैं। इसके बाद चीता भी चुपचाप वहां से चला गया और फिर कभी चूहे के सामने नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान का कद उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं आंका जा सकता, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता से ही उसका कद मापा जाता है। छोटा चूहा भले ही आकार में छोटा था, लेकिन उसने अपनी चतुराई से पूरे जंगल को मात दी थी। इसीलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, न कि अपने शरीर के बल का। सियार का बदला। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। वह भूख से परेशान होकर गांव में पहुंचा। उसने वहां में एक मुर्गी देखी। उसे मुंह में दबाकर भाग लिया और एक पेड़ की छाया में जाकर उसे खाने लगा। वहीं पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। मुर्गी को देखकर कौवा के मुंह में पानी आ गया। ओ ताजी मुर्गी, चलो बची खुची, हमें भी खाने को मिलेगी। सोचते हुए कौवा कांव कांव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर 3-4 कौवे आ गए। फिर सभी कांव कांव करने लगे। उनकी कौव कांव सुनकर उधर से गुजर रहा एक ग्रामीण रुक गया। जरूर वहां कुछ है, सोचकर वह पेड़ के नीचे आया जहां सियार आराम से ताजी मुर्गी मारकर खा रहा था। ओह, यह तो हमारे गांव की मुर्गी मारकर खा रहा है, कहते हुए उसने अन्य ग्रामीणों को आवाज दी। इससे कई ग्रामीण एकत्र हो गए। तब सबने मार पीट कर सियार को वहां से भगा दिया। सियार के जाते ही कौवा अपने साथियों के साथ मुर्गी की दावत उड़ाने लगा। यह देखकर सियार को बहुत गुस्सा आया। कौवे की वजह से उसका स्वादिष्ट खाना छूट गया था, जबकि कौवा अपने साथियों के साथ उसकी लाई हुई स्वादिष्ट मुर्गी खा रहा था। सियार ने कौवा और उसके अन्य साथियों से बदला लेने का मन बना लिया।
इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सियार को बदला लेने का मौका भी जल्दी ही मिल गया। हुआ यूं कि एक बार जमकर पानी बरसा। कौओं के घोंसले पानी से भीग गए। वे ठंड से कांपने लगे। तब सियार ने कौओं को देखकर कहा, कौआ भाई, तुम चाहो तो बरसात से बचने के लिए मेरी गुफा में रह सकते हो। अरे नहीं सियार भाई, इससे तुम्हें परेशानी होगी। कौवा ने कहा। काहे की परेशानी? मेरी गुफा बहुत बड़ी है, तुम सब आराम से रह सकते हो। कौवा ठंड से कांप रहा था। उसके साथी भी परेशान हो चुके थे। उन्होंने सियार की बात मान ली। सभी कौए सियार की गुफा में रहने लगे। मगर एक रात अचानक 2 कौए कम हो गए। तब कौए ने सियार से पूछा, सियार भाई, आज हमारे 2 साथी कौए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? इस पर सियार ने कहा, वे रात को यह गुफा छोड़कर चले गए। मगर क्यों? उन्होंने तो हमें नहीं बताया। कौवा आश्चर्यचकित था। उनका कहना था कि हम अपने को काम स्वयं कर सकते हैं, आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए वे रात को ही कहीं चले गए। सियार ने वास्तविकता छिपाते हुए बताया, सियार तो पिछली रात ही उन 2 कौओं को मारकर खा चुका था। कौए सियार के झांसे में आ गए। कुछ दिन बाद फिर 2 कौए कम हो गए। इस बार भी कौवा ने सियार से पूछा तो वह बोला, रात को 2 कौए मेरे पास आए थे। वे बोल रहे थे कि हमें अपने 2 साथियों की बहुत याद आ रही है, हम उन्हें वापस लेने जा रहे हैं। यह कहकर 2 कौए रात को ही उन्हें लेने चले गए। कौए को सियार की मासूमियत से कही गई यह बात ठीक लगी। वह उसकी बात मान गया, जबकि वास्तविकता यह थी कि चालाक सियार फिर से रात को 2 कौए मारकर चुपचाप खा चुका था। अगली रात को सब कौए चुपचाप सो रहे थे। चालाक सियार ने उसी रात शेष बचे कौओं को भी मारकर खाया लिया। इस तरह चालाक सियार ने चतुर कौओं से अपने अपमान का बदला ले लिया था। शिक, कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम बुरा होता है। बकरे का घमंड। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक बकरी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही है। बकरी ने जब बच्चा दिया तो वह बकरी के बच्चे और बकरी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर बकरी को खूंटी से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। बकरी ने हरी हरी कोमल कोंपलें खाईं। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर बकरी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। बकरी का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। किसान ने उसके गले में 1 घंटा बांध दिया, जिससे वह कहीं खो न जाए। दूर से ही उसकी आवाज सुनकर किसान उसे घर ले आता था। बकरी के दूध से किसान के बाल बच्चे भी पलते थे। बकरा भार ढोने के भी काम आने लगा। उस बकरा बकरी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहां से एक और बकरी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक बकरा बकरियां हो गईं। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। किसान का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगीं। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस बकरे के गले में घंटा बंधा था वह बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब बकरे वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज से शेर को यह पता लग जाता था कि बकरा किधर है। सबने उसे मना किया कि वह गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब बकरे वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और जब वह पास आया तो उस पर झपटकर उसे मार दिया। सीख, घमंडी का सिर सदा नीचे होता है। कभी किसी को कमजोर और छोटा न समझें। दूसरों के दर्द व तकलीफ को समझना ही जीने का सही तरीका है।